अक्सर तलबा स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्त तो दे देते हैं, लेकिन एक बुनियादी गलती कर जाते हैं। वो ये फैसला नहीं कर पाते इन्हें मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए या माली ज़रूरत की बुनियाद पर। नतीजा ये निकलता है दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम वाज़ेह तौर पर समझेंगे कि मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स में क्या फ़र्क है और दरख्वास्त देते वक्त दुरुस्त इंतखाब कैसे किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स की। जैसे कि नाम से जाहिर है, ये स्कॉलरशिप्स मुकम्मल तौर पर आपकी तालीमी कारकर्दगी यानी नंबर, ग्रेड, पोजीशन या इंटरव्यू टेस्ट के नताइज की बुनियाद पर दी जाती है। इसमें आमतौर पर ख़ानदानी आमदनी ज़्यादा अहम नहीं होती। अगर आपके मैट्रिक, इंटर या यूनिवर्सिटी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं या आपने एंट्री टेस्ट में नुमाया कारकर्दगी दिखाई है, तो आप मेरिट स्कॉलरशिप्स की मजबूत उम्मीदवार हैं। मेरिट स्कॉलरशिप अक्सर यूनिवर्सिटीज़, तालीमी बोर्ड्स और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के प्रोग्राम के ज़रिए दी जाती हैं। कुछ इदारे 100% तक ट्यूशन फ़ीस माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन इसमें मुकाबला बहुत सख्त होता है और मामूली कमी भी आपको फहरिस्त से बाहर कर सकती है। अब बात करते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स की। ये इन तलबा के लिए होती है जो ज़हीन तो होते हैं लेकिन माली तौर पर कमज़ोर होते हैं। इसमें ख़ानदानी आमदनी, घर के हालात, वालिदैन का पेशा और अखराजात का जायज़ा लिया जाता है। आपके नंबर्स मुनासिब होने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप टॉप पोजीशंस पर हो। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स में आमतौर पर आमदनी का सर्टिफिकेट, यूटिलिटी बिल्स, फैमिली की तफसीलात और बाज़ सूरतों में घर की तस्दीक भी शामिल होती है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स में आमतौर पर आमदनी का सर्टिफिकेट, यूटिलिटी बिल्स, फैमिली की तफसीलात और बाज़ सूरतों में घर की तस्दीक भी शामिल होती है। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स और एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स और सूबाई एंडोमेंट्स फंड इसकी नुमाया मिसालें हैं। अब अहम सवाल ये है कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए। अगर आपके नंबर्स बहुत मजबूत हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स में लाजमी दरख्वास्त दें, चाहे आप माली ज़रूरत की बुनियाद पर भी अहल हों, क्योंकि मेरिट प्रोग्राम्स में दस्तावेज़ात कम और अमल निस्बतन तेज़ होता है। अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं लेकिन गैर मामूली नहीं और आपको माली मसाइल का सामना है, तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स आपके लिए ज़्यादा मुनासिब है। बेहतरीन हिकमत अमली ये है, अगर आप दोनों की शराइत पर पूरा उतरते हैं तो दोनों में दरख्वास्त दें, क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्राम एक दूसरे से अलग होते हैं। एक और अहम नुकता ये है कि कुछ स्कॉलरशिप्स मेरिट और ज़रूरत दोनों की बुनियाद पर होती है, यानी नंबर्स भी दिए जाते हैं और माली हालत भी, और इनमें इंतखाब तवाज़ुन की बुनियाद पर किया जाता है। आखिर में ये बात याद रखें, गलत कैटेगरी में दरख्वास्त देने से बेहतर है कि पहले मियार को अच्छी तरह पढ़ा जाए और फिर फॉर्म भरा जाए। एक और अहम नुकता ये है कि कुछ स्कॉलरशिप्स मेरिट और ज़रूरत दोनों की बुनियाद पर होती है, यानी नंबर्स भी देखे जाते हैं और माली हालत भी। इनमें इंतखाब तवाज़ुन की बुनियाद पर किया जाता है। आखिर में ये बात याद रखें कि गलत कैटेगरी में दरख्वास्त देने से बेहतर है कि पहले मियार को अच्छी तरह पढ़ा जाए और फिर फॉर्म भरा जाए। दुरुस्त इंतखाब आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।